Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners, and today we are going to continue with Science Class 7 Nutrition in Animals Part 4. Today our learning objectives are nutrition in humans, ingestion in humans. So let's get started. First of all, we'll understand about nutrition in human. So nutrition in human beings is a complex process. अब ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है ये हम समझ लेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स ह्यूमन बींग की बॉडी में इन्वॉल्व हैं एंड ह्यूमन बींग्स फॉलो दी होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इनके न्यूट्रिशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंजेशन, यानी कि खाना कैसे खाना है। देन डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, विल सी लेटर। एंड देन एब्जॉर्प्शन, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसका बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद आता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है फूड, उसको स्टोर करके रखना और फर्दर यूज़ करना। एंड देन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे इजेस्ट करना। ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करते हैं और एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी सी कैनाल, एक ट्यूब से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको एक कंटिन्यूस ट्यूब का नाम दे सकते हैं। ओके, नाउ द फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। जो भी फूड हमारा जाता है इस कैनाल के अंदर वो अब डाइजेस्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सम जूसेस। कुछ जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है, बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। सो दैट वी विल सी इन डिटेल। So now let's have a look of this alimentary canal. Alimentary canal क्या है? It's a 9-meter long structure extending from mouth to anus. So this is mouth to anus. ये complete structure जो है this is called alimentary canal. यही पूरा digestive system है। ठीक है, तो हमारा जो digestive system है वो actually mouth से start होकर के anus पे finish होता है। ठीक है, इसको हमने एक लंबी सी कैनाल का फॉर्म दे दिया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फूड पाइप, ठीक है, देन स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी के साथ साथ लिवर, पैनक्रियाज, ये सभी इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स को हम आगे और अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, हमने जैसे कि अभी अभी देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माउथ, देन इट्स फूड पाइप और इसोफेगस, देन स्टमक, liver, pancreas, small and large intestine and finishes at anus। तो जैसा कि हमने देखा माउथ से स्टार्ट होके एनस तक की ये जो लंबी सी कैनाल है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये इस तरीके से हमारी ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी। कैसे होगी, कैसे इंजेशन डाइजेशन होगा, ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। एक बार और हम इसमें देख लेते हैं, ये है ओरल केविटी या फिर बकल केविटी या फिर माउथ बोलेंगे जिसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और इसके बाद जो भी खाना है वो सीधे फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, तो ये है फूड पाइप एंड दिस इज स्टमक। ओके, यहाँ पे है ये आपका लिवर एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस ग्रीन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और पेनक्रियास जो है ग्रीन कलर का पार्ट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का पार्ट जो पीछे से आपको दिख रहा है वो पेनक्रियास है एंड दिस इज एनस। तो ये आपका कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, तो अब हम समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में इंजेशन कैसे होता है। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ और बकल केविटी। सबको मालूम है खाना हम मुंह से ही खाते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स।
तो जो मेन पार्ट्स हैं हमारे बाकल केविटी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से डाइजेशन होता है, वो है टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे टीथ के बारे में। टीथ हेल्प अस टू कट, च्यू एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो टीथ की मदद से ही हमारा खाना जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मुंह में ही स्टार्ट हो गई। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, इससे खाने का जो डाइजेशन है वो यहीं पर इजी बन जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि क्राउन, रूट, गम्स एंड इनेमल। ये क्या है यहाँ पे आप फिगर में देख पाएंगे। ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज क्राउन। ठीक है, जो वाइट पार्ट आपको दिखता है दिस इज क्राउन। अब ये जो क्राउन है वो एक प्रोटेक्टिव मटेरियल कॉल्ड इनेमल, इससे प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, जिससे कि हम जर्म्स से प्रोटेक्शन कर सकें। अब इसके नीचे होते हैं जो पिंक कलर के दिखते हैं वो होते हैं गम्स, और गम्स के अंदर होते हैं रूट। ठीक है, तो ये जो 4 मेन पार्ट्स हैं हमारे टीथ के, ये हमने समझ लिया, आगे और फिगर में समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। सो ह्यूमंस हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। व्हाट आर दोज? इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो ये 4 टाइप के दांत हैं। ठीक है, अब इनके क्या फंक्शंस हैं ये देख लेते हैं। सो ह्यूमन बींग्स बेसिकली हैव 8 इंसिसर्स। 8 इंसिसर्स होते हैं। जो फ्रंट हमारे टीथ होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये इंसिसर्स होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या काम है? दे हेल्प टू कट एंड बाइट द फूड। ठीक है, तो इनकी ही मदद से हम फूड को कट करते हैं, बाइट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं 4 कैनाइन्स। दे आर शार्प, पॉइंटेड एंड दैट हेल्प इन टीयरिंग द फूड। ठीक है, टीयर करने के काम में आते हैं, और वी हैव 4 कैनाइन्स। ठीक है, एंड देन इट्स प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हेल्प टू ग्राइंड द फूड। प्रीमोलर्स की हेल्प से फूड ग्राइंड किया जाता है, एंड वी हैव 8 प्रीमोलर्स। आफ्टर दैट इट्स मोलर्स, एंड वी हैव 12 मोलर्स। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ मोलर? दे हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। सो खाने को चबाना और उसको ग्राइंड कर देना ही मोलर्स का काम है। तो हम देखेंगे कि कौन से दांत कहाँ पर प्रेजेंट हैं। सो बेसिकली वी हैव दीज 4 टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है ये है क्राउन, एंड दिस पिंक पार्ट इज कॉल्ड गम। इसी के अंदर रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हैं हमारे इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नाउ वी विल सी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अपर एंड द लोअर जॉ ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, सो ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, या फिर हम इनको बोलेंगे टेम्पोरेरी और परमानेंट। टेम्पोरेरी टीथ और परमानेंट टीथ। जब आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे में, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें कोई दांत नहीं होते, उसके कोई दांत नहीं होते हैं। ठीक है, और दांत आना कब शुरू होते हैं? जब वो 6 महीने के होने लगते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं उन्हें हम टेम्पोरेरी या फिर प्राइमरी टीथ बोलेंगे, और उसके बाद जब परमानेंट हो जाते हैं तो उसे हम सेकेंडरी टीथ भी बोल सकते हैं। तो इसके अरेंजमेंट हम देखेंगे। तो ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। आप इसमें देखेंगे कि जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए हैं वो हैं इंसिसर्स। सो हियर वी हैव 4 इंसिसर्स in the lower jaw and 4 incisors in the upper jaw. So overall we have 8 incisors. Now we have 4 canines. So 2 in the lower jaw and 2 in the upper jaw. Okay, then we have 8 premolars, so 4 in the lower jaw and 4 in the upper jaw. After that we have 6 molars in the lower jaw, 3 here and 3 here, and 6 molars in the upper jaw. So there are 12 molars. So overall हम बात करें परमानेंट टीथ की, so there are 32 permanent teeth in adults. ठीक है, 16 in each jaw.
सो ये हमने देखा सेकेंडरी टीथ का अरेंजमेंट। एक बार प्राइमरी टीथ के अरेंजमेंट को भी समझ लेते हैं। प्राइमरी टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, जो टेम्परेरीली हमारे साथ सिर्फ 6 ईयर्स और 7 ईयर्स तक की एज के में ही रहते हैं। यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं जिनमें 6 मंथ से टीथ आना शुरू होते हैं, वो 6 ईयर के अराउंड फॉल होना भी शुरू हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं सेकेंडरी टीथ से, ठीक है। एक एक करके वहाँ पर सेकेंडरी टीथ का आना शुरू हो जाता है। सो देयर आर 20 टीथ, 20 प्राइमरी टीथ, ठीक है। छोटे बच्चों में सिर्फ 20 दांत होते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। Now let us talk about the another important part of our buccal cavity, that is tongue. So the tongue is a fleshy muscular organ, ठीक है। It is located in the buccal cavity. So सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमारी टंग का है वो है बोलने का, ठीक है। हम इसकी हेल्प से ही बोलते हैं, टंग की हेल्प से ही बोलते हैं, राइट। इसके अलावा इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा। जो खाने का जो डाइजेशन प्रोसेस हमारे मुंह में स्टार्ट हुआ है, तो सलाइवरी ग्लैंड से जो जूसेस सीक्रेट होते हैं उनकी मिक्सिंग का काम टंग से ही होता है। एंड देन आफ्टर मिक्सिंग इट हेल्प्स टू स्वेलो द फूड एंड देन फूड गोज इनटू द फूड पाइप, ठीक है। तो जो मुंह में डाइजेशन हो रहा है उसमें टंग का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। At last we will talk about salivary glands. The food is digested with the help of digestive juices secreted by salivary glands. So as you can see, human beings have 3 paired salivary glands. उनके नाम आप देखिए, parotid gland, submandibular gland and sublingual gland. So ये 3 paired salivary glands हैं जो कि human being की बकल कैविटी में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कैसे न्यूट्रिशन होगा, राइट। सो जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। सो इट स्टार्ट्स with the buccal cavity and we have seen how human beings ingest and how food is digested in the mouth. I hope you have understood, and for more such videos please subscribe to my channel. Thanks for watching.